गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 10th फरवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और आज का एडिटोरियल है प्रूडेंस प्रिवेल्स। ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन पर, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और कहाँ तक लेके आना है इन्हें, वो उस पर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, उस पर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। और इनका जो टारगेट है ना, टारगेट जो सेट कर रखा है कि इन्फ्लेशन को 4% तक लेके आना है। अभी 5 से भी ऊपर चल रहा है, 5.6 समथिंग है, तो उसको कहाँ तक लेके आना है, 4 तक लेके आना है। अब जब 4 पे आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी कि महंगाई बिल्कुल नहीं रहेगी। आम आदमी जो कम से कम पैसा कमाता है वो अपना जीवन आसानी से जी सकता है, यानी कि लाइफ में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिर कहना ये होगा कि महंगाई नहीं है। क्लियर है? देख लेते हैं। प्रूडेंस का मतलब समझदारी होता है, ठीक है, जिसको हम विवेक बोलते हैं। प्रिवेल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे प्रबल होना, जीतना, यानी समझदारी से जीत। सिंपल सी बात, यानी कि अगर समझदारी होगी तभी क्या कर पाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे। किस चीज़ पर? इन्फ्लेशन पर। क्लियर? इसका मतलब ये है। अब मैं करूँगा क्या, इसमें जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। और साथ ही साथ एक एमटीएस का मैंने क्लोज टेस्ट लिया है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मैं बात करूँ, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, समझदारी, विवेक, डिस्क्रिशन इन प्रैक्टिकल अफेयर। यानी कि प्रूडेंस का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिकली हैंडल जब करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रूडेंस। क्लियर? प्रिवेल का मतलब प्रबल होना होता है, प्रचलित होना होता है। प्रबल का मतलब जिसका डोमिनेंस ज़्यादा हो, कहने का मतलब प्रूव सुपीरियर, ऐसा प्रतीत हो कि वो सुपीरियर है। बी लार्ज नंबर, यानी कि ज़्यादा बड़ी मात्रा में भी हो सकता है, क्वांटिटी में भी हो सकता है, पावर में भी हो सकता है और स्टेटस में भी हो सकता है। यानी कि ज़्यादा संख्या में हो, ज़्यादा बड़ा स्टेटस हो, ज़्यादा पावरफुल हो या ज़्यादा क्वांटिटी फुल हो, ठीक है, या ज़्यादा संख्या में हो या ज़्यादा सुपीरियर हो। तो ये सारे मीनिंग किसके हो सकते हैं, प्रिवेल के हो सकते हैं। आप सेंटेंस के मुताबिक क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो इसके शब्दों का। अलाइन विद का मतलब होता है एडजस्ट करना या के साथ मिलाना, कम इनटू एडजस्टमेंट विद। क्लियर? बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको अपने हिसाब से क्या करना, एडजस्ट करना है। बेंचमार्क का मतलब होता है न्यूनतम मानदंड, यानी कि स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड और जज। यानी कि मान के चलिए कि मैं बोलूँ कि आपके पास ना 25 रुपये होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 रुपये। तभी मैं आपको क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ दे सकता हूँ। या इससे बेहतर चाहिए तो उससे और ज़्यादा रुपए चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो 25 रुपये चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम जो दे रखा है ना वैल्यू, वो आपका बेंचमार्क होता है और ये किसके द्वारा तय किया जाता है, आपका आरबीआई के द्वारा। अकोमोडेशन का मतलब हुआ समझौता, सामंजस्य या मेकिंग या बिकम सूटेबल, जो क्या हो आपको ऐसा लगे सूटेबल और उपयुक्त है। अनएम्बिगुअसली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना बहुत। और ये अकोमोडेशन, ये इतनी बार पूछा जाता है, लिटरली मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो समस्या आने वाली है, ये कंफर्म है। सुस्पष्ट ढंग से, अनएम्बिगुअसली का मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से यानी क्लियरली। अन हटा दूंगा तो मतलब वेगपूर्ण, या फिर मैं बोलूँ अस्पष्ट तरीका, ठीक है। शो एज टू बी यूनिक, कैसा हो, यूनिक हो, अनइक्विवोकली हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। इम्पिंज का मतलब होता है अतिक्रमण करना, लगाना। इन्फ्रिंज अपॉन, इम्पिंज के साथ ऑन आता है और इन्फ्रिंज के साथ अपॉन आता है, ध्यान रखना। अपॉन भी लिख सकते हो इसके साथ, इतना बड़ा इशू नहीं है। बट एंट्रेंच, इसका भी मतलब अतिक्रमण करना होता है, ज़बरदस्ती करना, वो वाला सेंस। ट्रेजेक्ट्री का मतलब ए पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू स्पेस, यानी कि स्पेस में एक पाथ को, एक रास्ते को जब फॉलो करता है कोई भी, जब स्पेस क्राफ्ट जाता है तो वो कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? अच्छा। टेंजिबल का मतलब वास्तविक होता है, यथार्थ होता है, स्पष्ट होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग, बीइंग लिख दिया है, ये बीइंग होना चाहिए। ट्रीटेड एज फैक्ट, हम किसी भी चीज़ को, या इतनी कैपेबिलिटी हो किसी के अंदर कि हम उसको हम रियल या फिर फैक्टफुल के रूप में महसूस कर सकें या फिर ट्रीट कर सकें, ठीक है, या फिर रियल हम बोल सकें। बाउंड का मतलब टकरा कर उछल कर आना, टकरा कर उछल कर आना बात एक ही है, मैं कॉमा लगा देता हूँ।
रिटर्न टू अ फॉर्मर कंडीशन, यानी कि पहले वाली जो कंडीशन है उस पर लौट के आना। गेज का मतलब आंकना होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं, आंकना, मापना, ये सारे सेंस। बैक्स भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब तंग करना होता है और परेशान करना। बेफल जिसको बोलते हैं, जैसे बेफलमेंट कई बार आया हुआ है, बीट है, बिविल्डर भी कई बार आया हुआ है और गेज भी कई बार आया हुआ है। तो ध्यान रखें ये दोनों ही वर्ड जो हैं कैसे हैं, इम्पोर्टेंट है। एम्पायरिकल, प्रयोग सिद्ध, यानी ड्राइवन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन रेदर देन थियरी, यानी कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिकल वे में लें या प्रैक्टिकल वे में कोई चीज़ सिद्ध हुई हो, ठीक है, थियरी से नहीं है, प्रैक्टिकल वे में, तो उसको बोलते हैं एम्पायरिकल। ट्रिपल का मतलब तरंगत होना यानी कि लहरमद्द होना, चेंज आना जिसको कहते हैं स्टिरअप, रिफल या रफल, ठीक है, तो उस वाले सेंस में है। स्टीड फास्ट का मतलब अटल होता है, फर्म डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। डैम्पिन का मतलब कम करना, उत्साहीन करना, लेसन इन फोर्स और इफेक्ट, यानी कि किसी की मात्रा या उसका असर कम करना, वो डैम्पिन कहलाता है। मेक वेग और ऑब्सक्योर, जो अस्पष्ट कर देना भी क्या होता है, डैम्पिन की सेंस में आता है। ठीक है, तो ये 16 वर्ड थे। आई होप सो आपने एंजॉय किए होंगे 16 वर्ड, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इस हिसाब से ना पढ़ें कि यही वर्ड पेपर में आएगा, आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि मैं ओवरऑल इंग्लिश मुझे क्या करनी है, मजबूत करनी है। तो ओवरऑल इंग्लिश मजबूत करने के लिए आपको सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और सब चीज़ पढ़ने का मतलब है कि हर चीज़ क्लियर होगी, फिर चाहे इंप्रूवमेंट आए, क्लोज टेस्ट आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए, कुछ भी आए, सब कुछ कर जाओगे तुम आसानी से। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, थोड़ा सा मैं मानता हूँ, मेरा नया चैनल है, कम लोग हैं, लेकिन फिर जुड़िए, आप देखिए फिर क्या होता है। मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊँगा आपको, ठीक है, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। चलो अब आते हैं भाई कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन 2023 के हैं, टीयर 1 के, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म। देखो कभी भी आप क्लोज टेस्ट करें तो सबसे पहले ना उसे थोरोली रीड कर लें, क्या कर लें, थोरोली रीड कर लें, यानी पढ़ लें। इससे क्या होगा, उसकी टोन पता चल जाएगी, ये क्या कहना चाह रहा है, किस सब्जेक्ट पे बोला हुआ है। इससे क्या होगा, उस टोन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सूटेबल शब्द को या वर्ड को चुन सकते हो, वोकैबुलरी को। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाई। पावर, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म ही है जहाँ पावर लाई करती है किनके हाथों में, लोगों के हाथों में। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये एक सिद्धांत पर है जिसमें इक्वलिटी और फ्रीडम सबसे मेन होते हैं। डेमोक्रेसी में इक्वलिटी और फ्रीडम सबसे मेन होते हैं। एंड रूल ऑफ लॉ, और यही क्या रूल हो, एक तरीके से रूल करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी सोसाइटी हैव द राइट टू पार्टिसिपेट द डिसीजन। डेमोक्रेसी की जो सोसाइटी होती है उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, थ्रू डायरेक्टली थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या तो डायरेक्टली चले जाओ या फिर के रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपका एमएलए है, विधायक है या फिर सांसद है, उनके द्वारा, या उन तक अपनी बात पहुंचाइए, तब जाके आगे तक पहुंचेगी संसद में। डेमोक्रेसी इज अलाउ फॉर द इंडिविजुअल राइट टू लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी सबके है डेमोक्रेसी में, तो ऐसा नहीं कि किसी को लिबर्टी है किसी को नहीं, ऐसा नहीं है, सब के बराबर है। While democracy is not without the challenge, its challenge. While democracy is not without its challenge, challenge नहीं कर सकते, such as need to balance competing interest at risk of movement, remains one of the most widely embraced from the government around the world. मतलब ये कहना चाह रहा है डेमोक्रेसी से संबंधित है। अब हम शब्द चुनेंगे तो आसानी से हम चुन पाएंगे। अब है क्या, मतलब डेमोक्रेसी में सब इक्वलिटी है, फ्रीडम है, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, चाहे आप खुद डायरेक्टली दें, ठीक है, या फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके द्वारा दें। क्लियर, और ये ज़्यादातर सभी देशों में डेमोक्रेसी आज चुनी गई है। क्लियर, ओके। अब चलते हैं हम पहले वर्ड पर। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक डेमोक्रेसी फॉर्म है, वेयर पीपल लाई, लाई का मतलब रखते हैं, क्या, देखते हैं, ये देखिए, टू वर्ड्स का मतलब की ओर, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑन का मतलब किसी के ऊपर, ये नहीं हो सकता। बाय का मतलब के द्वारा या माध्यम से, ये भी नहीं हो सकता। विद का मतलब से होता है या साथ। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का फॉर्म है, वेयर पीपल लाई विद द, ओहो सॉरी, पावर है, पावर लाई विद द पीपल, यानी कि जो पावर है वो किसके साथ जाती है, लोगों के साथ जाती है। ठीक है, तो टू वर्ड्स की ओर नहीं,
टूवर्ड्स विद होना चाहिए, सॉरी लाई विद होना चाहिए। यानी पावर किसके साथ होती है, लोगों के साथ होती है, आम लोगों के साथ होती है, क्यों पीपल का मतलब आम लोग होता है। इट इज़ द बेस्ड, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल, इनका सिद्धांत अगर डेमोक्रेसी की बात करूँ उसमें ये होता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ बने हुए हैं उसका रूल होना चाहिए। ठीक है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लॉयर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। नहीं, कौन है, आम लोग, सिटीजन्स। ठीक है। तो हमारा इसमें तो हो गया फर्स्ट पार्ट, इसमें हो गया, सॉरी इसमें फोर्थ पार्ट, इसमें भी फोर्थ पार्ट। ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है कि सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्लियर, द डायरेक्टली थ्रू द और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा थर्ड में है, ईदर। देखो यहाँ पे और शब्द आया है, और का मतलब कोरिलेट पेयर आएगा, यानी कि ईदर के साथ और आता है, हाउएवर के साथ येट आता है, नीदर के साथ नॉर आता है। ठीक है। तो ये तो आ ही नहीं सकता, आल्सो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे और शब्द आया है। ठीक है। तो वो चाहे खुद से या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं एमएलए सांसद, उनके द्वारा बात पहुँचा सकते हैं। डेमोक्रेसी इज आल्सो फॉर द ऑफ इंडिविजुअल राइट लिबर्टी। डेमोक्रेसी आल्सो अलाउ फॉर, ठीक है, किसको अलाउ करता है देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, डीलिमिट, डीलिमिटेशन, प्रोटेक्शन। डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि छूट देना एक तरीके से, क्योंकि लिमिट का मतलब हो गया किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना, कर्व करना। तो डीलिमिटेशन का मतलब छूट देना। प्रोटेक्शन का मतलब, पेन ले लेता हूँ, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा होता है। डाइवर्जन का मतलब अलग अलग चेंज होना। और ये प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रतिबंध कर देना या फिर रिजेक्ट कर देना, रिजेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से, सेकंड देखते हैं, पढ़ लेते हैं पूरे, तो फिर एडजस्ट कर लेंगे। कहाँ गया, फोर्थ ऑप्शन, ये ब्लैंक है। डेमोक्रेसी इज अलाउ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी। कि डेमोक्रेसी किस किस का प्रोटेक्शन करती है, राइट्स का मतलब अधिकार का, और लिबर्टी का सुरक्षा का। यानी डेमोक्रेसी अलाउ करती है इंडिविजुअल, यानी कि आम लोग हैं, उनकी लिबर्टी और उनकी अधिकार का हनन ना हो। ठीक है, उसकी सुरक्षा करती है। अब यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं भाई 5 नंबर के लिए कौन सा आएगा। वाइल डेमोक्रेसी इज़ नॉट विदाउट इट्स चैलेंज, कि जो डेमोक्रेसी है बिना चैलेंज के तो नहीं है। सच एज नीड टू बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। कंपीटिंग इंटरेस्ट, रिस्क ऑफ मूवमेंट्स, कि कंपीटिंग इंटरेस्ट मतलब जो लोगों के हित में हो एक तरीके से। आप देख लीजिए यहाँ से, या पूरा पढ़ सकते हो। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एम्ब्रेस्ड, और ये अपनाई जाती है, वाइडली मतलब बड़े पैमाने पर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया भर में ये अपनाई जाती है। ठीक है। मार्जिनल का मतलब होता है जो लोगों को क्या नहीं मिला हो, फ्रीडम नहीं मिला हो। ठीक है, दबे कुचले लोगों को, ठीक है, इनको अधिकार नहीं मिला, वो मार्जिनल हो गए। एलिट्स का मतलब, एलिटिस्ट का मतलब हो गया जो बड़े लोग हैं। पॉपुलिस्ट का मतलब आम नागरिक, आम लोग एक तरीके से। ठीक है, जो जनता के लिए जनता है। ठीक है, नेग्लिजिबल इनका ध्यान ना दिया जाए। तो ये देखिए, नीड टू बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड रिस्क ऑफ पॉपुलिस्ट मूवमेंट, कि जितने भी पॉपुलिस्ट मूवमेंट हैं, आम लोगों के मूवमेंट हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, उनको उनका ध्यान रखना है हमें। ठीक है, उनके इंटरेस्ट की हमें बात करनी है। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन थे, कितना आसानी से हो गया अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए तो। क्लियर है ना। अच्छा, ये थी बुकैब और आपका था क्वेश्चंस। ठीक है, और कल मैं ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों की डिमांड है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। और कुछ ही दिन जा रहे हैं, उसमें जैसे मेरा एडजस्टमेंट बनता है पैसे का, तो मैं लाइव क्लास लिया करूँगा, और जहाँ पर एक पूरा आधे घंटा या 1 घंटे का सेशन हुआ करेगा, जिसमें क्वेश्चन ही बुकैब जैसे कि वन वर्ड के फॉर्म में, आपका सिनोनिम के फॉर्म में, एंटोनिम के फॉर्म में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करा दूंगा बहुत अच्छे से। अब देख लेते हैं भाई क्या है, प्रूडेंस प्रिवेल, यानी कि समझदारी से जीत। जीत बोल दीजिए या अधिकार बोल दीजिए। ठीक है, जो समझदारी है तभी तो जीत है। पॉलिसी मेकर, ध्यान देना, पॉलिसी मेकर मस्ट कंटिन्यू, कि पॉलिसी मेकर को कंटिन्यू करना चाहिए, जारी ही करना चाहिए, जारी ही करना चाहिए। क्या चीज़,
टू कीप द फोकस ऑन स्लोइंग। अब यहाँ तक देखिए, जारी करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कम करने पर। क्या? स्लोइंग का मतलब कम करना। स्लोइंग का मतलब कम करना, कि फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है कम करने पर। किस चीज़ को? प्राइस गेन को। किस चीज़ को? प्राइस गेन जो हो रही है, जो महंगाई बढ़ रही है। प्राइस गेन का मतलब महंगाई बढ़ना, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है, उसको क्या करना है? कम करने पर ध्यान देना है, और मस्ट मतलब जरूरी ही ध्यान देना है। किनको? पॉलिसी मेकर को, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये मोडाल है, मोडाल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये है आपकी इन्फिनिटी, यानी कि टू के साथ बी वन आती है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी प्रपोजिशन आए, प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फॉर्म जब भी आए वो आईएनजी फॉर्म आएगी, ध्यान देना। प्रपोजिशन प्लस वी आईएनजी, इस तरह से। टू का सेंस नहीं, प्रपोजिशन ये भी है, बट ये इन्फिनिटी का फॉर्म है ये, ठीक है। जब भी इसके अलावा जो भी प्रपोजिशन आती है उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, जर्नल फॉर्म आता है। ये आपको ध्यान रखना है, पॉलिसी मेकर को जरूरी ध्यान रखना चाहिए कम करने पर, जो महंगाई बढ़ रही है उनको, ठीक है। इन बात को ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी मेकर को। क्लियर? अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद यहाँ तक है, चलो कोई बात नहीं, दो आ जाएंगे, दोनों एक्सप्लेन कर देंगे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी शॉर्ट में बोला जाएगा, ठीक है। जगह जगह इस्तेमाल होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ प्रूडेंटली का मतलब होता है समझदारी पूर्ण तरीके से। ऑप्टेड का मतलब चुना है, हैज़ के बाद B3 आती है, ठीक है। चुना है किस चीज़ को? परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू, लगातार डटे रहने को या कंटिन्यू करने को। विद इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान देना कि पॉलिसी जो आरबीआई है वो, इसका जो डिसीजन था उसने चुना, क्या चुना? लगातार रहना है अपने ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव मतलब जो उनका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होता है कि देखिए, एंश्योरिंग, ये प्रीपोजिशन है इसलिए आईएनजी आ गई, ठीक है। एंश्योरिंग, सुनिश्चित करना, इन्फ्लेशन को यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। प्रोग्रेसिवली मतलब जो लगातार, धीरे 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 धीरे, ठीक है। अलाइन मतलब एडजस्ट हो जाए, किसके साथ? टारगेट के साथ, कि जितना इन्होंने टारगेट सेट किया है उसके साथ जो महंगाई है धीरे धीरे क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए। बाय कीपिंग बेंचमार्क, बाई कीपिंग का मतलब रखना है, बेंचमार्क का मतलब इनका मापदंड, यानी कि मान लीजिए इन्होंने 4% लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि मेन टारगेट बेंचमार्क का है 4% का, कि महंगाई अभी 5 से ऊपर है, तो हमें धीरे धीरे कम करके कहाँ तक लेके आनी? 5%, वो सॉरी 4%। तो 4% क्या हो गया? आपका बेंचमार्क हो गया, यानी कि न्यूनतम मापदंड, ठीक है। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड, इन्होंने क्या रखा है कि बाय कीपिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अनचेंज, जो पहले था वही रखा है, चेंज नहीं किया है। एंड स्टिकिंग मतलब लगे रहना है, विद इट्स इंस्टांस, जो इनका रवैया क्या है? विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि अगर ज़्यादा फेरबदल होते हैं तो ये बेंचमार्क में बदल सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ही गड़बड़ी हो रही है। फिलहाल इनका पूरा टारगेट है कि महंगाई को कम करना, एडजस्ट करना, ठीक है, ताकि क्या हो? सब चीज़ें अकोमोडेट हो पाएँ, एडजस्ट हो पाएँ। अच्छा, ये देखिए सेंटेंस आपका यहाँ तक है। इन्होंने बोला है कि विद आ 5-1 मेजॉरिटी, मतलब जो मीटिंग कमेटी थी उसमें 5 लोग हैं जिसमें से एक, ऐसे मान के चलिए। इट हैज़ कमिटेड, उसमें से क्या है? कमिटेड हैं। कमिटेड का मतलब प्रतिबद्ध हैं, ऐसा ही करना है, यानी वादा कर रखा है। टू कीपिंग मॉनेटरी पॉलिसी अनएम्बिगुअसली डिसइन्फ्लेशनरी सो एज टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कि इन्होंने बोला 5 में से एक जो है कमिटेड हैं किस चीज़ के लिए? कीपिंग मॉनेटरी पॉलिसी अनएम्बिगुअसली, स्पष्ट रूप से डिसइन्फ्लेशनरी, कि इन्होंने बोला है कि ये जो पॉलिसी है वो डिसइन्फ्लेशनरी है, यानी महंगाई को कम करने वाली है, ठीक है। उसी पे ही क्या है? प्रतिबद्ध हैं वो, ताकि एंकर का मतलब एकदम भरोसा होता है एक तरीके से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की, जो भी इन्फ्लेशन की बढ़ेगी तो हमें मालूम पड़ जाएगी। फिलहाल ये क्या है? डिसइन्फ्लेशनरी वाली आपकी कमिटी है, या फिर जो पॉलिसी है अभी मान रखी है उन्होंने। स्पेशली अगर हम बात करें मुख्य तौर पर एट द टाइम, इस टाइम पर, व्हेन लार्ज एंड रिपीटेटिव प्राइस, बड़े पैमाने पर और बार बार जो प्राइस शॉक होते हैं, आर इंटरप्ट द पेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन, कि वो लगातार बार बार
आते हैं और शॉक देते हैं, शॉक का मतलब झटका देते हैं और इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। आर इंटरप्टिंग, ये क्या कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं। पेज का मतलब जो गति चल रही है डिस इन्फ्लेशन की, वो क्योंकि अभी गति चल रही है महंगाई को कम करने की, तो बार बार कभी कभी महंगाई चीज़ बढ़ जाती है किसी पॉइंटों पर या किसी ऑब्जेक्ट की जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है लोगों के द्वारा। इससे क्या होता है, डिस इन्फ्लेशन की जो पेस है, गति है, वो बिगड़ जाती है, महंगाई बढ़ने लगती है। जबकि आरबीआई जो है कंट्रोल करना चाह रही है महंगाई को, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लोगों के द्वारा ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, वो बिगाड़ देते हैं, वो शॉक दे देते हैं इस पॉलिसी के लिए। क्लियर। अच्छा, आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, ऑन द रेशनल टू लीव द रेपो रेट अनचेंज एट 6.5% फॉर द 6 स्टेट मीटिंग, कि ऑन रेशनल की औचित्यपूर्ण तरीके से छोड़ दिया गया है रेपो रेट को, ठीक है, अनचेंज जैसा है वैसा ही छोड़ दिया। अनचेंज का मतलब कोई बदलाव नहीं किया है। फॉर द 6th स्टेट मीटिंग, जब छठी बार, 6 का मतलब छठी बार जो मीटिंग हुई है उसमें भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गवर्नर शक्तिकांत दास ऑब्जर्व, कि जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया कि वाइल डोमेस्टिक इकोनॉमिक मूवमेंट रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो मूवमेंट है, पैसे का जो लोग खरीद रहे हैं देश के अंदर अंदर चीज़ें, ठीक है, और कंज्यूम की जा रही है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहा है। मोमेंट जिसको बोलेंगे, ठीक है, मोमेंटम। अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं इन फूड प्राइस कंटिन्यू टू इम्पिंज ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री, कि अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितताएं, ठीक है, किस चीज़ में, फूड प्राइस में, कंटिन्यू मतलब लगातार, टू इम्पिंज का मतलब अतिक्रमण कर देती हैं हेडलाइन पर इन्फ्लेशन के, यानी टोटल इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है या ट्रेजेक्ट्री है उस पर गड़बड़ कर देती हैं। मान लीजिए कुछ चीज़ें, दाल है, अभी टोटल इन्फ्लेशन 4% चल रहा है, अब दाल भी में भी गिनी जाएगी, है ना भी, कि इसकी महंगाई बढ़ तो नहीं रही है, कहीं ये भी देखा जाएगा। अब हुआ क्या, दाल है, दाल की एकदम से रेट बढ़ गई, मान लीजिए 120 थी, अभी 150 हो गई, 150 रुपये पर केजी, तो 30 का इजाफा आ गया। तो ये ओवरऑल जो 4% का इन्फ्लेशन चल रहा है या 5% का इन्फ्लेशन जो चल रहा है उसमें तुरंत बदलाव कर देगी, टोटल ये हेडलाइन हो गया। और ये क्या हो गया आपका, इसमें महंगाई आई और वस्तुएं तो बाकी ठीक है, नॉर्मल जिस रेट पर चल रही थी पहले वही रेट अभी भी है, लेकिन दाल में कीमत बढ़ते ही टोटल इन्फ्लेशन जो है वो चेंज होने लगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इम्पिंज मतलब अतिक्रमण करना, ठीक है, गड़बड़ कर देता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को ट्रेजेक्ट्री पर, जो उनका जो पाथ है उसमें क्या कर देता है, गड़बड़ कर देता है। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है, टेंजिबल का मतलब होता है यथार्थ, जो रियल में दिखाए, ये रियल में, ठीक है। रिस्क डेट फूड प्रेशर could become more generalized and impact broader headline inflation was main consideration, he explained मतलब शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि टेंजिबल रिस्क मतलब जो मुख्य रूप यथार्थ जो रिस्क है, रियल रिस्क है, वो क्या है, कहीं पूरी महंगाई ना बढ़ जाए, ये रिस्क है। अब डेट फूड प्राइस प्रेशर, कि फूड की जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो प्रेशर डालते हैं, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है टेंजिबल रिस्क, ठीक है, इसी के लिए क्या आया, ये प्रेशर आया है। कुड बिकम, अब ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या ले लिया, नाउन क्लॉज के रूप में ले लिया। अब नाउन क्लॉज के रूप में ले लिया तो ये आगे मोडाल, ठीक, कुड बिकम मोर जनरलाइज, ये मोर जनरलाइज यानी और इसे नॉर्मल किया जा सकता था। इम्पैक्ट ब्रॉडर, क्योंकि इसके जो असर है ना ब्रॉडर हैं, बड़े लेवल के हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि मेन जो इन्फ्लेशन है उस पर बदलाव कर देते हैं, वो है द मेन कंसिडरेशन, ये हमारा मेन कंसिडरेशन होना चाहिए था कि जो असर है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा बदलाव आता है तो वो आपका हेडलाइन है इन्फ्लेशन वाली, उसमें असर डाल देता है। तो इस पर भी क्या करना है, जनरलाइज करना है, उसको भी कंट्रोल हमें करना है एक तरीके से। ये किसने एक्सप्लेन किया, शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर हैं। डेट मेजॉरिटी ऑफ द एमपीसी वॉज अलाइंड, कि जो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं एमपीसी के वॉज अलाइंड, वो साथ में थे प्रायोरिटाइजिंग की, मतलब प्राथमिकता दी जाए, पहले काम किया जाए, उसे प्राथमिकता बोलते हैं। द बैटल मतलब युद्ध का मैदान, अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन के युद्ध का जो मैदान है, यानी कि इन्फ्लेशन से जो हमारी लड़ाई हो रही है, नीड टू बी सीन इन बैकड्रॉप द रिसेंट ट्रेंड इन द रिटेल इन्फ्लेशन, कि लोग जो एमपीसी के जितने भी है वो ये कह रहे थे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि इन्फ्लेशन को क्या करना है, देखना है। ये जो बैकड्रॉप में इसके पीछे जो पॉलिसी बदली जा रही है, फेरबदल की जा रही है, ये जो ट्रेंड हो रहा है ना वो रिटेल इन्फ्लेशन में हो रहा है। इसलिए ऐसा हम देख सकते हैं कि महंगाई से लड़ने के लिए जितने भी जो एमपीसी के मेंबर हैं वो लगातार फेरबदल भी करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर रहे हैं इन चीज़ों पर।
और वो हमें दिख भी रहा है, डेट कैन बी शीन ईजिली, नीड टू बी शीन, और उसमें भी देखने की ज़रूरत है। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, जो हेडलाइन है मुख्य रिटेल इन्फ्लेशन जो है, विच हेड ईज, वो थोड़ी सी कमी तो आई है, नॉर्मल हुआ है इन्फ्लेशन फ्रॉम जुलाई 15 मंथ पीक, जुलाई में था बहुत। अब देखिए कि विच हेड ईज यानी महंगाई जो है थोड़ी कमी हुई फ्रॉम जुलाई, जुलाई से 15 मंथ यानी 15 मंथ पीक ऑफ 7.4% टू 4.87% इन अक्टूबर, कि अगर जुलाई में देखें वो 15 महीने में सबसे ज़्यादा महंगाई थी, कितनी 7.4% रिकॉर्ड की गई। उसके बाद अक्टूबर आते आते वो 4.87% महंगाई आ गई, मतलब काफ़ी ईज हुई है, यानी कमी आई है महंगाई में। हालांकि हाउएवर मतलब हालांकि, रीबाउंड का मतलब फिर से उछलना, यानी फिर से उछल के पुरानी पोजीशन पे पहुंचना, कौन सी महंगाई वाले, एंड रिबाउंडेड टू अ 4 मंथ हाई, यानी कि अगर 4 महीने में देखें ये सबसे ज़्यादा महंगाई रही थी दिसंबर के महीने में, कितनी रही थी वो 5.69%, यानी अक्टूबर में 7 से 7.5 से लगभग 5 तक आ चुकी थी। अब फिर दिसंबर के महीने में, अक्टूबर तक 4.5 थी ऐसे मान के चलिए, अब क्या हुआ दिसंबर के महीने में फिर से महंगाई 5.6 हो गई, समथिंग राउंड फिगर ले रहा हूँ मैं, ठीक। विद फूड प्राइस गेन, किससे हुई, फूड के प्राइस जो गेन हुए, यानी कि महंगाई बढ़ी फूड के प्राइस में। गेज मतलब नापी गई, गेज का मतलब मापना, बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है ना, उसके द्वारा नापा गया। रेसिंग का मतलब गति, टू द 9.53, इसकी जो गति थी ना बढ़ने की वो 9.53% थी। ये कोई आंकड़ा नहीं है महंगाई का, ये केवल स्पीड है, ठीक है। पुरानी जो स्पीड बढ़ रही थी उससे तेज़ी से बढ़ी, ऐसे मान के चलिए। साइजेबल 9.292 बेसिस पॉइंट फास्टर देन अक्टूबर 6.61%, कि पहले अक्टूबर में जो गति थी वो यहाँ पर वो थी 6.6%, अभी यहाँ पर जो गति एकदम से बढ़ी, यानी कि 4 महीने में सबसे ज़्यादा महंगाई रही थी दिसंबर के महीने में, उसकी जो गति थी 9.53%, या फिर बोल सकते हैं 292 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए जो अक्टूबर से ज़्यादा थे, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये तो नहीं आना, हमें कितनी महंगाई बढ़ गई इतना ही काफ़ी हमारे लिए तो। अच्छा, अब पहला पैराग्राफ हो गया हमारा ओवर। अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं कि इसमें क्या क्या सोल्यूशन देने की ये कोशिश कर रहे हैं और किस किस पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं। डेट द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग फूड प्राइस गेन, की अनसर्टेनिटी अनिश्चितताएं हैं सराउंडिंग मतलब जो आसपास के फूड प्राइस है ना उनके गेन हो रहे हैं, यानी कीमतें बढ़ रही हैं खाने की सब्जियों की। हैज़ बिगन, ये शुरू कर देती है परेशान करना पॉलिसी मेकर को। ये क्या करती है, पॉलिसी मेकर को परेशान कर देती है। ये नाउन क्लॉज है, डेट से स्टार्ट हुआ है, ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है और ये सिंगुलर है इसलिए इन्होंने इज लगा दिया, ठीक है। ध्यान रखना नाउन क्लॉज का मतलब, अब मैं किसी दिन क्लॉज एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से ये समझ में आएगा, ठीक है। इज रिफ्लेक्टेड, अब ये पैसे में बना दिया कि ये पूरा का पूरा जो प्राइस गेन हो रहे हैं ये पॉलिसी मेकर को परेशान करती है और यही दर्शाती है इन द रिसेंट आरबीआई बुलेटिन आर्टिकल। और आर्टिकल एक आया था आरबीआई का, या लेख आया था, डेट पोटेंशियली पॉइंटेडली, जिन्होंने पॉइंट आउट किया बताया, शॉर्ट मतलब ढूंढना है, टू फाइंड मतलब ढूंढने के लिए, ठीक है। या वो चाह रहे हैं ढूंढना आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन का, यानी कि पॉलिसी मेकर जो भी हैं वो परेशान हो जाते हैं फूड प्राइस गेन हो रहे हैं, अभी वो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं। शॉर्ट जो है सी की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। अभी फाइंड मतलब ढूंढना चाह रहे हैं आंसर, किस चीज़ का आंसर, कि आर फूड प्राइस ट्रू कोर ऑफ इंडियंस इन्फ्लेशन, क्या जो खाना जो है ना, क्या इंडियन लोगों की रियल में महंगाई है, क्या वही एक महंगाई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखें खाने पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है लोगों का। तो क्वेश्चन क्या था मैं फिर से बता देता हूँ, ये लोग सोच रहे हैं, जो आर्टिकल आया उन्होंने ये बोला था कि आर फूड प्राइस, क्या जो खाने की जो महंगाई है या खाने की जो कीमतें हैं, ट्रू कोर मतलब मुख्य या मेन जिसको बोल सकते हैं मुख्य, ऑफ इंडियंस इन्फ्लेशन, कि इंडिया क्या मुख्य इन्फ्लेशन केवल खानों की जो महंगाई बढ़ रही वही है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा,
आगे क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब मैं सेंटेंस को ले लेता हूँ और इसे हाईलाइट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है, कोई परेशान नहीं है। अब ये सेंटेंस देखिए कि कंक्लूडिंग यानी कि निष्कर्ष करते हुए डैट देयर इज इनफ एम्पायरिकल। एम्पायरिकल मतलब होता है जो हमें एक्सपीरियंस से मिला हो, एविडेंस। ऐसे एविडेंस जो हमें एक्सपीरियंस से मिल रहे हैं वो काफ़ी हैं, इनफ हैं टू सपोर्ट करने के लिए असर्शन को। असर्शन का मतलब जो हमने स्टेटमेंट दी, क्या स्टेटमेंट थी, क्या खाने की कीमतें बढ़ना यही इंडिया के लिए क्या है, महंगाई है। ये असर्शन है, ये स्टेटमेंट, ये असर्शन। डैट देयर आर टाइम्स व्हेन फूड इन्फ्लेशन मिमिक्स कोर इन्फ्लेशन। ये समय है जहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन यानी खाने की जो महंगाई आ रही है वो कोर इन्फ्लेशन को क्या करती है, मिमिक करती है, परेशान करती है, मजाक उड़ाती है कि मात्र खाने की कीमतें बढ़ी, सब्जियों की, गेहूं की, चावल की कीमत क्या बढ़ी, पूरी की पूरी महंगाई बदल गई या पूरी की पूरी महंगाई बढ़ गई। ठीक है। द ऑफिशियली क्वेश्चन दैट गिवन फूड सब्सटेंशियल शेयर की जो ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, एमपीसी के जो अधिकारी, क्वेश्चन मतलब सतर्क हैं। डेट गिवन फूड सब्सटेंशियल बड़े पैमाने पर, जो सब्सटेंशियल हिस्सा है ना, शेयर बड़े पैमाने पर, कंजप्शन का बास्केट, यानी कि अगर हम देखें कि फूड जो बास्केट है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में फूड का भी काफ़ी बड़ा रोल है, वो महंगाई बढ़ा देता है। Large and repeated food price shocks have potential to ripple the outward and undermine the goal of price stability and de-anchoring the inflation expectations। कि रिपीटेड मतलब बार बार फूड प्राइस शॉक कर देते हैं, फूड प्राइस। हैव प्लूरल है इसलिए प्लूरल, हैव पोटेंशियल टू रिपल, रिपल मतलब तरंगित करना, स्टिर अप करना। आउटवर्ड मतलब बाहर, अंदर, ठीक है, क्या कर सकता है, ये तरंगित कर सकता है फूड की प्राइस बढ़ने से, या स्टिरअप कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। अंडरमाइन द गोल, और ये अंडरमाइन कर सकता है, नीचे ला सकता है गोल को, प्राइस स्टेबिलिटी, कि हम जो प्राइस स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये उसको नीचे ला सकता है, यानी कि महंगाई तुरंत बढ़ा देगा, ये हमारे गोल को नीचे लाएगा। हमारे गोल जो हमारा है ना ऑब्जेक्टिव है उसको तो नीचे ले आएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। बाय डी एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, इससे होगा क्या कि हमारा भरोसा, डी एंकरिंग मतलब भरोसा टूटना, एक तरीके से इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन। हम ये सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, लेकिन इससे क्या होगा, भरोसा टूट जाएगा। इसलिए हमें फूड जो प्राइस जो बढ़ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। हमें से मतलब है हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं ठीक है एमपीसी के, उनकी बात हो रही है। क्लियर। अच्छा, अब मैं सेंटेंस यहाँ तक है, इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, द एमपीसीज डाउनवर्ड रिवीजन, कि अब वो नीचे की ओर रिवीजन कर रहे हैं ऑफ इट्स प्रोजेक्शन ऑफ फॉर एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन इन जनवरी मार्च क्वार्टर 5%। अगर उन्होंने एवरेज निकाला जनवरी से मार्च तक का तो वो 5% आया, 20 बेसिस पॉइंट लोअर देन इट्स दिसंबर फॉरकास्ट। कि जिन्होंने जो फॉरकास्ट किया था दिसंबर में, कि दिसंबर में तो महंगाई थी, फिर उन्होंने जो अनुमान लगाया था उससे भी 20 बेसिस पॉइंट्स कम आया, यानी कि 5% की क्लियरली बात उन्होंने लग रहा है ना कि 5% हो जाएगा। रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है द स्मॉल कंफर्ट पॉलिसी मेकर, ये जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि थोड़ा सा कंफर्ट मिला है पॉलिसी मेकर के लिए, क्योंकि लग रहा है कि महंगाई क्या हो रही है, कम हो रही है, जो हम अनुमान था उससे भी थोड़ी कम है। हैव टेकन फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट रबी शोइंग का मतलब बोना किसी भी फसल को, ठीक है, एज वेल एज सीजनल करेक्शन इन वेजिटेबल प्राइसेस, कि रबी की जो फसल बोई जा रही है, सर्दियों की जो फसल बोई जाती है वो अच्छे से बोई गई, साथ ही साथ उसमें सीजनल जो करेक्शन हुआ है, बदलाव आया है फूड प्राइस में, वो भी अच्छा हुआ है। इसलिए जो पॉलिसी मेकर है उन्हें कंफर्ट है, क्या है, कंफर्ट है, थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओके, ये भी अच्छी बात है क्योंकि इन्हें तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता होगा जिस हिसाब से लग रहा है। ओके, अच्छा सेंटेंस चलो टोटल ही ले लेता हूँ, वैसे 2 सेंटेंस है इसमें। यहाँ तक देखिए, अगर मैं बात करूँ तो एक तो 8, ठीक है, 5 8 तक है, ये देख लीजिए। स्टिल मतलब अभी भी, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, कि हम कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की अगर बात करें, डेली प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, कि वो डेली प्राइस को मॉनिटर करते हैं। शोज मतलब जो उनका डैशबोर्ड है वो दर्शाता है द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ इट्स की फूड आइटम्स,
ये फूड आइटम्स हैं उसमें से 2/3 यानी कि लगभग 66% मान लीजिए, 66.67% आएगा वैसे तो 67 कंसिडर कर सकते हो आप। लगभग 67% फूड आइटम जो हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए कि डैशबोर्ड शोज द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ मोर देन 67% से भी मोर देन 2/3 ऑफ की फूड आइटम्स, कि जहाँ पर लगभग 67% से भी आइटम ज़्यादा है, उनका जो फूड प्राइस है ना वो एवरेज है, नॉर्मल चल रहा है। दैट इट ट्रैक्स रिमेन्ड हायर ऑन ईयर बेसिस एज ऑन February 8। अगर हम देखें कि इसका जो ट्रैक है महंगाई बढ़ने का फूड कंजप्शन वाले आइटम पर, ठीक है, वो ईयर ऑन ईयर लेवल पे 8 फरवरी तक देखें, एज ऑन का मतलब अब तक, कब तक, 8 फरवरी तक देखें तो थोड़ा सा हायर रहता है। क्या रहता है? हायर, यानी कि अभी तो चलो कंट्रोल में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फूड प्राइस जो है हायर रहने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। ये कहाँ से चेक किया? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से, जब डेली उसमें मॉनिटर किया जाता है कि किन किन सब्जियों की, किन किन चीज़ों की, खाने वाली चीज़ें, दाल चावल, ठीक है, और गेहूँ, इनके प्राइस अगर गेन होते हैं तो ओवरऑल गेन हो जाते हैं। और अगर हम ईयर ऑन ईयर यानी साल दर साल कंपैरिजन करें या देखें तो देखते हैं कि महंगाई खाने पर बनी हुई है लगातार। पॉलिसी मेकर्स नीड टू स्टे, पॉलिसी मेकर को ध्यान देने की या रुके रहने की ज़रूरत है। स्टीड फास्ट का मतलब लगातार, ठीक है, डटे रहना। टू देयर रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना। ड्यूरेबली स्लो प्राइस गेन टूवर्ड्स 4% टारगेट, कि जो उनका टारगेट है 4% इन्फ्लेशन लाने का, ठीक है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर को डटे रहने की ज़रूरत है। स्टे स्टीड फास्ट, ठीक है, स्टीड फास्ट मतलब डटे रहना, स्टे मतलब रुके रहना वहीं पे, ठीक है। अब आगे देखें, और रिस्क डैम्पेन, की जो रिस्क है उसको कम करना है कंजम्पशन वाले जो आइटम का, एंड देयर बाई इसीलिए अंडरमाइन द ग्रोथ मोमेंट, और जो प्राइस की ग्रोथ हो रही है सब्जियों पर, खाने पर, उनको क्या किया जा सकता है? अंडरमाइन किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तभी जा करके हम जो हमारा टारगेट है ना 4% का, तो उसे क्या कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 4% टारगेट को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और आप खुद से पढ़िए, ठीक है, बहुत सारी बुकैब है और इस तरह के एडिटोरियल या फिर इस तरह के आर्टिकल आते हैं। खुद से पढ़िए, आर्टिकल आते भी हैं, ठीक है। तो आर्टिकल का मतलब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है आपका और क्लोज टेस्ट में आ सकता है, लेकिन इतनी डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं होता। चाहे CGL दें, चाहे UPSC इवन दें, कुछ भी दें आप, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो हमें करना मजबूत है, क्योंकि आपको इंग्लिश एक बार आ गई ना तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल पूरा और इसकी बुकैब। बस आपको तो लाइक शेयर कर देना है, इतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।